उस जमाने में, तब ने विश्वगुरु लोग बन गए हैं। तो ऐसा सिंहासन होता था लेक्चर स्टेज पे। ये जो राउंड वाला देख रहे हैं, गोल वाला, स्क्वायर वाला, तो मेरी जगह मतलब यहाँ पे दिया गया है ना, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि हम लोग जा सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से मेन स्टार्ट है। हाँ मुझे लगता नहीं जाना होगा, यहाँ पे तो जा सकता है। यहाँ से अंदर पूरा विदेशी लोगों के लिए रेट बनाया है $100 में पर पर्सन का, मतलब जो रूम होता है सेपरेट सेपरेट रूम स्टूडेंट लोगों का हुआ करता था। थिंग हम लोगों को लगा था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता नहीं, गलती से गिर गया तो ऊपर तो कहीं होगा। 9 किलोमीटर गाँव में बस गया पूरा। अच्छा, हाँ सही में मिला ही नहीं होगा। में सेंट्रल कोर्ट विथ वरांडा ऑल राउंड एंड सेल्स फॉर द मॉन्क्स वेल। हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल विंगी गर्ल स्वाति। सो इस चैनल पे मैं बहुत दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब बहुत दिन बाद अपना व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है चौरसिया क्रिएशन, मैं ज़्यादातर व्लॉग या फिर अपना मिनी व्लॉग रेगुलर बेसिस पे वहीं पे पोस्ट करती हूँ। बट फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आना हो गया, इशू आ रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो मेरा OG चैनल है विंगी गर्ल स्वाति, में उस पर दोबारा पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँ। सो इस दिन मैं गई थी नालंदा खंडर, तो नालंदा होंगी। हाँ चलिए। सो जैसे कि अभी से 2-3 महीना पहले मेरा एग्ज़ाम चल रहा था MSc बॉटनी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, एंड मेरा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था उसके लिए मैं वहाँ पे सेंटर पे, मतलब हॉस्टल में रह रही थी। 3 दिन में हॉस्टल में रही थी अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मैं नालंदा में हूँ एंड नालंदा खंडर मुझे घूमने जाना है। तो मेरे साथ में एक और मैम थी जिनका एग्ज़ाम था, तो हम लोग साथ में एंड उनकी मम्मी, हम लोग सारे लोग निकल गए थे नालंदा खंडर के लिए, जो कि आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आपको 15 रुपये चार्ज लगेगा। आप जस्ट यूनिवर्सिटी के आगे आएंगे तो आपको टेम्पो मिलेगा, आप वहाँ से टेम्पो को रिज़र्व करके, या फिर अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं, जैसे कि शेयरिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको 15 रुपीज़ लगेगा। आप वहाँ से नालंदा खंडर के जस्ट आगे आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ से आपको शायद कितना 20 कि 30 रुपीज़ का शायद टिकट लगता है। तो टिकट लेने के बाद से आप अंदर आराम से घूम सकते हैं। आपका टाइम है इसका 5:30 कि 6 PM है, उतने बजे तक ही खुला रहता है। तो मैं यहाँ से 4 बजे निकली थी हॉस्टल से, एंड हॉस्टल से निकलने के बाद से हम लोग निकल गए थे नालंदा खंडर को देखने के लिए, घूमने के लिए। एंड आगे हम लोग को पूरा देखिएगा, आपको मैं बहुत सारा चीज़ बताने वाली हूँ। अंदर से पूरा घूम के आएंगे। अच्छा टाइमिंग पे निकले हम लोग, पता है सही में। अभी जो हम खींचते रहते हैं ना, इसलिए हमको थोड़ा सा ये पता रहता है बस। अच्छा यहाँ पे देखो एक्सकवेशन ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 6 रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार। सही यार, पूरा हर जगह लिखा हुआ है। सो पहुँचते ही आपको जगह जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें ये दिखा रहा था कि नालंदा जब जो नालंदा खंडर है उसको जब एक्सकेवेट किया जाता है, तो उस एक्सकेवेट किया गया था उस टाइम का यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया था, एंड डेट टाइम सारा चीज़ मेंशन था उसमें। एंड उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल गए थे अंदर के लिए। आप इसमें आपको प्रॉपर घूमने के लिए 2 घंटा तो आराम से चाहिए, 2 से 2.5 आवर अगर आप लेते हैं, एंड प्लस में गाइड लेते हैं, तो गाइड का आपका चार्जेस था 500 रुपीज़। तो मैं सोच रही थी पहले कि मैं गाइड ले लूँ, एंड अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं तो गाइड लोग भी डिस्काउंट दे देते। तो मैं सोच रही थी कि गाइड लूँ, बट मेरे पास में उतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग को फिर निकलना था, हॉस्टल भी टाइम से पहुँचना था। एंड हम लोग वहाँ से निकलते निकलते जब हम लोग खंडर पहुँचे तो 4:20 तक हो ही गया था टाइम। तो एंड प्लस में ये आपका 2 घंटा पूरा, अगर आप गाइड ले रहे हो तो आपको एक एक चीज़ वो प्रॉपर बताते हैं। तो मेरे पास में उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने गाइड नहीं लिया। जो चीज़ हम लोगों को पता था एंड यहाँ पे जो लिखा गया था, एंड जो मेरी दोस्त की मम्मी थी वो 2 दिन पहले ही खंडर आई थी घूमने के लिए, तो उन्होंने गाइड भी बुक करवाया था। तो गाइड उनको सारा डिटेल्स बताए थे, तो वो चीज़ हम लोग को बता रही थी। तो कुछ ऐसा एंट्रेंस है आपका नालंदा खंडर का। सोचिए कि 9 किलोमीटर तक नालंदा जो खंडर है वो तो खुदाई हुआ ही नहीं, सिर्फ कुछ पोर्शन ही खुदाई हुआ, तो यहाँ ऐसा खंडर दिखा। एंड 9 किलोमीटर में तो गांव बस गए। हाँ अभी ही ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देखते देखते पूरा शाम हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट, अंदर पता नहीं अलाउ है कि नहीं हो,
मोबाइल, हाँ नहीं मोबाइल लेना जाना अलाउ है, यहाँ लेना एक फ़ोटो हमको, ये गेट के। तो इस चैनल पे मैं बहुत दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ, तो आपको मेरा अपडेट नहीं पता चल रहा होगा। तो अपडेट मैं ये देती हूँ कि 3 महीना पहले जब मेरा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एमएससी बॉटनी का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम मेरा कुल 1 महीना तक चला था। तो एग्ज़ाम जब हो रहा था, जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था उसका एक दिन पहले मैं पहुँच रही थी पटना। फिर पटना से मैं जा रही थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए नालंदा, क्योंकि सिवान से डायरेक्टली ट्रेन नहीं है, सारण से भी डायरेक्टली ट्रेन नहीं है। एंड क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो जॉब में रहते हुए कैसे आप आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते, वो आप मेरे दूसरे चैनल पे मैं डाली हूँ वीडियो, चौरसिया क्रिएशन, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत लोगों ने उस वीडियो को खास करके बहुत प्यार दिया, क्योंकि उसमें मतलब मैंने पूरा डिटेल बताया कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया था अपना हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि जॉब में रहते हुए मैं अपना एमएससी बॉटनी के लिए मैंने अप्लाई किया था। एंड उसके बाद से फाइनली मैं पहुंच गई थी, मतलब एग्ज़ाम जब मेरा हो रहा था एमएससी बॉटनी का, तो मैं रेगुलर आना जाना मेरा लगा रह रहा था। लेकिन लास्ट का जो 3 एग्ज़ाम था प्रैक्टिकल, वो मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए मुझे हॉस्टल लेना पड़ा वहाँ पे। तो हॉस्टल का भी मैंने रूम टूर आपको दिखाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पे चौरसिया क्रिएशन। एंड यहाँ मैं देख रही थी नालंदा खंडर। वाह, हाँ अच्छा बाथरूम है, हाँ वो क्या होगा जी, पहले कितना बड़ा बड़ा होता था, आजकल छोटा सा अपना हॉस्टल का बाथरूम कितना छोटा है, यहाँ का बाथरूम देखिए कितना सही है यार। हर एक जगह यहाँ पे बाथरूम वाला जगह है पूरा। यही ऊपर ना चढ़ के जाते हैं कैसा? हाँ जाने वाला रास्ता वही है, आते टाइम इधर से चढ़ के और फिर वहाँ से उतरने वाला है। विदेशी लोगों के लिए रेट बनाया है $100 में, तो उनको उनकी भाषा में ये रूम है देखो, हाँ एसी कहाँ है? गाइड उस टाइम जिस दिन मम्मी लोग में गई थी, अरे हाँ तो उस दिन गाइड बताया था। तो एसी नहीं होगा ये, मतलब ऑटोमेटिक एसी होता होगा, जैसे कि थोड़ी होगा, मतलब ऑटोमेटिक ये सब जो है ना, यही सबसे अच्छा हवा आता होगा, उसी को बोल रहा। हाँ इंसुलेटेड वे वाला बनाता है गाइड लेने से। लेकिन आंटी उस दिन भी आई थी, इसलिए उनको गाइड का कुछ कुछ बात याद है, तो बता रही थी यहाँ पर पर्सन का मतलब जो रूम होता है सेपरेट रूम स्टूडेंट लोगों का हुआ करता था। ये दूसरे आई थिंक वहाँ पे बैठते होंगे टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट है ना, वैसे कुछ हम लोग अपना अपना लॉजिक लगा रहे हैं। और आंटी को उस दिन गाइड का कुछ कुछ बात याद है। काफी सुंदर स्ट्रक्चर है ना, कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। वहां से ऊपर जाने वाला रास्ता को ब्लॉक किया गया है। चलिए अभी मैं आपको नालंदा खंडर का एक छोटा सा रीकैप दे देती हूँ। तो दोस्तों ये है नालंदा के खंडर। कभी ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ हजारों छात्र पढ़ने आते थे। सोचिए कितना शानदार रहा होगा ये। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एशिया का शिक्षा का प्रतीक था। यहाँ बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र सब पढ़ाया जाता था। लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला डाला। कहते हैं लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग लगी रही, जिससे सदियों का ज्ञान खाक हो गया। ये सिर्फ इमारतें नहीं जली बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक गहरा घाव था, एक ऐसा अंधेरा जो सदियों तक रहा। आज ये खंडर हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसी धरती पर राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बन गया है, जो फिर से इसी भूमि को ज्ञान का केंद्र बना रहा है। अब मैं आपको नालंदा खंडर का विनाश का कारण बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने छोटा सा गूगल से निकाला, ताकि मैं सोच रही थी कि अपने साथ साथ आपको भी इस व्लॉग के थ्रू ये चीज़ मैं बताऊँ। तो धार्मिक
कट्टरता। पहला तो ये था। यह माना जाता है कि खिलजी ने बौद्ध धर्म के इस महान गढ़ को काफिरों का केंद्र मानकर नष्ट किया। उसने नालंदा के विशाल पुस्तकालय को जला दिया, जिसमें अनगिनत पांडुलिपियां थीं, जिससे भारतीय ज्ञान और साहित्य का भारी नुकसान हुआ। इस विनाश के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो 800 वर्ष से अधिक समय से फल फूल रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो गया और भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मैं आपको छोटी सी एक और स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो इससे ये माना जाता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि खिलजी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके यूनानी हकीमों की तुलना में बौद्ध भिक्षुओं के पास अधिक उन्नत चिकित्सा ज्ञान था, क्योंकि उसने उपचार में कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए एक अदृश्य दवा वाले लेप का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद उसने विश्वविद्यालय को नष्ट करने का फैसला किया। उसने विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी को आग लगा दी और हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को मार डाला। लाइब्रेरी में आग 3 महीने तक जली रही, 3 कहीं कहीं बोला जाता है 6, और लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गई, जिसमें बौद्ध धर्म और आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान था, जिसे नष्ट करने का आदेश उसने दिया था। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा समरी दिया था कि जो आप नालंदा खंडर देख रहे, जो मैं देखने के लिए गई थी अपने आँख से, जो मैंने अनुभव किया कि वहाँ का जो आप ब्रिक्स देख सकते हैं, जो वहाँ पे ईंट है वो पूरी जली हुई है। एंड आपको पूरा समझ में आ जाएगा जब आप सामने से जाके देखेंगे, उस चीज़ को फील करेंगे, आप जब टच करेंगे कि ये जो मान लीजिए कि 9 फ्लोर का जो बिल्डिंग था, अभी सिर्फ 1 to 2 फ्लोर ही बचा हुआ है। एंड जहाँ पे 9 किलोमीटर के अंदर में ये विश्वविद्यालय था, अभी सिर्फ उसका 1% ही हम लोग खोजे एंड 1% ही सिर्फ एक्सकेवेट हुआ। बाकी के जो मतलब और जगह है वहाँ पे गांव बस गए हैं, जिसके वजह से खुदाई अभी रुक चुका है। तो ये 1% हम लोगों का एक मान लीजिए कि प्राचीन धरोहर है, जिसे आप जाके देख सकते हैं एंड सामने से अनुभव कर सकते हैं कि ये उस टाइम पे कितना बड़ा विश्वविद्यालय, मान लीजिए कि लाइब्रेरी, जहाँ पे 6 महीने तक बुक जलता रह गया। एंड वो बख्तियार खिलजी था जो कि इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आपको ब्लैक बुद्धा है। कितना दूर है इधर से? घूम घूम के यहाँ पे पास में और भी 2-3 जगह जो हम लोग कल सोच रहे कि घूम लेंगे, अगर टाइम से एग्जाम हो जाएगा तो। यहाँ पे क्या बताया था? अच्छा, यहाँ पे लिखा ना, ये मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री है। हाँ, बिहार से। हाँ, similar to other monastery, this one also has common features like entrance on west. अच्छा, entrance इसका वेस्ट पे है, वेस्ट में है। Central court with veranda all round and cells for the monks well. अच्छा, कुआं वहाँ पे है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं तो अंदर कुआं में है ना। हाँ, this monastery first, कुआं है मोनेस्ट्री का। अब सोचो ना, 9 मतलब 10 किलोमीटर का, हम लोग को सिर्फ 1 किलोमीटर ही बस देखना पड़ेगा। ये खुदाई हुआ तब जाके निकला ना इतना, 1 किलोमीटर का। बाकी 9 किलोमीटर में तो गांव बस गया होगा। सही है यार, एग्जाम के बहाने ऐसे टाइम मिल जा रहा है तो हम लोग थोड़ा घूम भी ले रहे हैं। हम 8 आप ये सोच के आए होंगे कि घूमेंगे अच्छे से। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, हर जगह ऐसा ही मिलेगा। यहाँ टोटल मान लीजिए कि 108 हॉस्टल हुआ करता था। एंड 108 मतलब जितना हॉस्टल था, तो पर्टिकुलरली जितना हॉस्टल आपका डिवाइड था, उतना आपका कुआं था एंड उतना ही आपका टेंपल था, बौद्ध टेंपल जगह जगह पे। जैसे कि ये पार्ट का हॉस्टल है तो उसी के वहाँ पे कुआं, फिर उसी के जस्ट आगे में हुआ करता था आपका बौद्ध टेंपल। बट हम लोग कुछ पार्ट सिर्फ ढूंढ पाए, जैसे कि आई थिंक 8 पार्ट सिर्फ ढूंढ पाए हम लोग। एंड वो 8 पार्ट का हॉस्टल एंड 8 पार्ट का आपको 8 जगह पे कुआं दिखेगा एंड जस्ट उसके ऑपोजिट में आपको टेंपल दिखेगा। रहता था यहाँ पे भी कमरा है। हाँ, छोटा पहले होता था, अंदर में भी रहता था, जो खराब हो गया उसी के ऊपर से फिर बना दिया गया, वही सब है। रूम के नीचे भी रूम, और वहाँ पे भी देखिए ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है उधर।
ये दिया ना यहाँ पे देखो। तो 108 मोनेस्ट्री की जगह में हम लोग सिर्फ मतलब 8 मोनेस्ट्री की 9 मोनेस्ट्री ही सिर्फ खोज पाए हैं। एंड वही मैंने देखा, घूमा, एक्सपीरियंस किया। आप चाहिए अगर आप नालंदा जाते, राजगीर जाते तो नालंदा खंडर जरूर घूमिएगा। आपको 1 से 2 घंटा लगेगा घूमने में, एकदम आप अच्छा से घूमते तब आपको 1 से 2 घंटा लगेगा। उसके बाद से फिर मैं बाहर निकली एंड यहाँ जो मैंने बार्गेनिंग किया ना, लिटरली जो मुझे लेना था, जैसे कि यही होता है, मुझसे हो जाता है क्वीन हूँ। हाँ नहीं सही है, नहीं मैं करती हूँ, मुझे बार्गेनिंग अच्छा लगता है यार, करना भी चाहिए, करना कस्टमर राइट। और एक कार ली हूँ और एक ली हूँ बुलेट, जो कि मैं आपको रूम पे जाकर दिखाने वाली हूँ। और भी बहुत सारा चीज़ पसंद आ रहा है, बट प्राइजेस थोड़ा सा हाई है। आप सीधा नो यहाँ वहाँ सीधा रूम, बहुत सारी चीज़ खरीदी हूँ। एंड पैसा तो सही में बहुत सारा मेरा खर्चा हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। आप लोग क्या क्या लिए हैं? आप लोग क्या क्या लिए हैं? एक शू स्टैंड लिए हैं और हाँ। उसके बाद अपने लिए एक ब्रेसलेट लिए हैं। अच्छा, था वो नजर एंकेट वाला कितना का दिया ब्रेसलेट? ब्रेसलेट, हाँ। पता 30 का था। उसके बाद से क्या था, मैं इतना घूमी हूँ कि चलते चलते मेरा पैर दुख गया एंड मुझे और कहीं नहीं जाना था। सीधा हम लोग निकल गए थे हॉस्टल के लिए, क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट डे कल भी एग्ज़ाम था, 2 एग्ज़ाम अभी मेरा बाकी था। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट निकल जाती हूँ हॉस्टल के लिए। तो हम लोग निकल गए हॉस्टल के लिए एंड ये था नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जो कि बहुत बड़ा कंपाउंड है। एंड इसका मैंने फुल टूर दिया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चौरसिया क्रिएशन में वहाँ डाल दी हूँ, आप 2-3 महीना पहले ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। एंड ये व्लॉग था कि मैं एडिट कर ही नहीं पाई थी, मेरे पास में पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना इस चैनल पर डाल के देखूँ कि व्यूज़ कैसे आते, क्योंकि उस चैनल पर तो बिल्कुल व्यूज़ आने बंद हो चुके हैं मेरे व्लॉग पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट कर दूं। एंड कुछ ऐसा रहता है नाइट का व्यू आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का, इतना सुंदर है, इतना कंपाउंड भी इतना शांत है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी चीज़ का टेंशन नहीं। बस आपको खाने का थोड़ा सा दिक्कत है तो आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। खाना बाहर वाला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है एंड प्लस में क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सही रहते हैं। बहुत दिन हो गया एडिट करके बस रख रही हूँ, डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। अभी वो काम करना है, खाना लेने जाऊँगी बाहर, वो लेके आऊँगी। एंड आज मैं पहले तो अपना ड्रेस चेंज कर लूँगी यार, काफ़ी गर्म लग रहा है। एंड मच्छरदानी का तो जुगाड़ मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो रात में मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी सोने में, क्योंकि रात जो हाल हुआ था ना मेरा, मैं मतलब कल रात में ऐसा हुआ था कि मैं 9 बजे के करीब में सो गई थी। सोने के बाद से क्या हुआ कि मुझे 10 बजे के करीब में इतना मच्छर काट रहा था। और तो फिर मैंने रात में 10 बज के 15 मिनट के करीब में मैं उठी हूँ, अपना मच्छरदानी निकाली, पूरा उसका जुगाड़ लगाई एंड कम से कम 10:40 में मैं सोई थी दोबारा। तो यही होता है कि मुझे मच्छर से बहुत इरिटेशन होता है, तो ये सारा काम पहले कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी वहाँ से, मतलब जहाँ मैं घूमने गई थी नालंदा खंडर, वहाँ से बहुत प्यारा प्यारा चीज़ लेके आई हूँ। सबसे पहला तो ये है, जो कि है बुलेट। ये इसका प्राइस वो बोले थे कितना, 200 समथिंग बोले थे क्या, मैंने इसको 100 समथिंग में लिया था। मैं दोनों का प्राइस बताती हूँ, ये और कार, एक कार भी ली हूँ मैं, ये और कार दोनों का प्राइस मिला के कितना था यार। तो सबसे पहले तो ये हो गया बुलेट, जो कि बहुत प्यारा आया है एंड इसका पैकिंग भी बहुत सही है। उसके बाद ये वुडन रिप्लेसेबल ऑफ क्लासिक कार जो नहीं होता है विंटेज टाइप, वो है, ये बहुत सुंदर है, वो दिखाती हूँ। ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जो एस्थेटिक सा नहीं होता है, एस्थेटिक नहीं, विंटेज वाला कार वैसा है, जीप टाइप का। ये दोनों पड़ा मुझे 260 रुपीज़ में, दोनों ये और ये। पता नहीं अब सस्ता मिली हूँ कि महंगा मिली हूँ, जितना में मिली हूँ मैंने मतलब बार्गेनिंग में बहुत की हूँ, तब जाके मुझे उतना में मिला। नाउ अनदर ये प्यारा सा जो क्या बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, मुझे नाम याद नहीं, बट ये सेट ऑफ 4 मिला मुझे। इसका वो प्राइस बोले थे 180 रुपीज़, पैक ऑफ 4, मैंने लिया इसे 100 रुपीज़ में। ये प्यारा है ना। एंड ये 100 नहीं बोलूँगी, ये और एक और है विंड चाइम, दोनों मिला के मैंने लिया 180 में, विंड चाइम और ये 4। देखिए कितना प्यारा, ओह भगवान, ये है एक, ये है और एक और दिखाती हूँ। ये कितना सुंदर है यार, प्यारा क्यूट वाला नहीं होता कि क्यूट वाला, वो है। उसके बाद एक और चीज़ ली हूँ विंड चाइम, ये 4 लेयर का है, ये अच्छा लग रहा है, कलर भी सुंदर है एंड प्लस में जो इसका चाइम है वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये 4 चीज़ें खरीदी हूँ
एंड लिटरली अभी जितना मेरा खर्चा हो रहा है, पेमेंट तो आ नहीं रहा अभी तक। स्कूल का एक बार भी पेमेंट नहीं आया जब से मैं ये स्कूल में ज्वाइन की हूँ। एंड खर्चा मेरा लगा रह रहा है यहाँ, जब से आई हूँ एग्ज़ाम दे रही हूँ तब से तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो यही मैं 4 चीज़ खरीदी थी कि तो बस यही। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ कल मॉर्निंग, जहाँ कि मेरा मतलब जो मेरा कल का एग्ज़ाम है, एक दिन में 3 पेपर, तो उसका मैं अभी प्रैक्टिकल बनाऊँगी बैठ के। तो मिलती हूँ कल। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम एंड प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरे चैनल को।